कुछ ऐसा ही सफर रहा हमारे सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने साथ हिंदुस्तानी के अनवर अली से जंजीर के विजय खन्ना तक अदाकारी के हर पहलू में महारत हासिल कर ली थी। जंजीर के बाद वो अपने करियर के उस मकाम पर पहुंच गए थे जब इंडस्ट्री के सामने एक नया सुपरस्टार उभरता दिखाई पड़ रहा था। मगर वो जमाना था अल्टीमेट रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना और साथ साथ कई और बड़े स्टार्स का, जैसे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना वगैरह। लेकिन ये बात तो तय लग रही थी दीवार और शोले, इन दोनों ही फिल्मों को लिखा था मशहूर स्क्रिप्ट राइटर डुओ सलीम जावेद ने। The scripts that were depicting this feeling and this emotion and this rage, this frustration. दीवार और शोले दोनों ही भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्में रहीं और दीवार में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से तो अमिताभ ने लोगों का दिल ही जीत लिया। See, अमिताभ बच्चन मेरे ख्याल से इज लाइक द वन एंड ओनली यूनिक पीस। उनके साथ कोई कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इट्स बिकॉज एक स्टार करिश्मा, एक एक्टर, एक पर्सनालिटी, जो उसकी जो वॉइस है, एक्सप्रेशन है, उनकी जो मोर देन एनीथिंग एल्स आई वुड थिंक हिज सेंसिटिविटी ऑन अ पर्सनल लेवल एज अ ह्यूमन बीइंग व्हिच ही मैनेजेस टू गेट इट थ्रू हिज एक्सप्रेशंस so well on his body language, you know. So you probably can think of replacing any actor with some other actor depending on the range, but I think once Amitabh Bachchan's face comes into mind, you don't have a replacement. I think Amit ji is epitome of stardom and star power, and you know, in no capacity can I describe him as an actor, but as an audience, I think he has given me everything that I wanted to see on screen, be it emotions, action, comedy, romance. He has probably made all these feelings and emotions immortal on screen. फिल्म कभी कभी में एक रोमांटिक शायर का रोल करके कामयाबी के जिस सफर पर अमिताभ चल रहे थे, अभी उसमें सफलता के कई मकाम आने थे और उनमें से एक आया फिल्म अमर अकबर एंथनी के नाम से। मनमोहन देसाई की ये ब्लॉकबस्टर में अमिताभ नजर आए एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, नीतू सिंह और शबाना आजमी। इस फुल एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा में अमिताभ अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते नजर आए और ये फिल्म रही उस साल की सबसे बड़ी हिट। एक बार फिर अमिताभ को मिला फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन और इसी रोल ने दिलाया उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। अमिताभ ने 1977 तक उस दौर के सभी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया था। प्रकाश मेहरा के साथ उन्होंने की जंजीर और हेरा फेरी, यश चोपड़ा के साथ दीवार और कभी कभी, मनमोहन देसाई के साथ अमर अकबर एंथनी और परवरिश। God bless you, Mr. Bachchan, and I wish you all the very best. And I am in the film industry because of you, and you can do no wrong ever in my eyes. You were always right, and you are the ultimate. Happy birthday. किस्मत का धनी होना एक बात है और किस्मत लेकर आगे बढ़ते रहना अलग बात है। अमिताभ अपनी किस्मत किसी कलाकार से ही लिखवा कर लाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें शोले का रोल मिला है वो सिर्फ किस्मत का लेखा ही कहा जा सकता है। हुआ यूं कि रमेश सिप्पी जब शोले की कास्ट का चुनाव कर रहे थे तो जयदेव के रोल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चुना था, मगर शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि इस रोल के लिए अमिताभ ज्यादा बेहतर होंगे। तब रमेश सिप्पी ने अमिताभ को इस रोल के लिए साइन किया। ये वो वक्त था जब अमिताभ की कमान से निकला हुआ हर तीर लग रहा था निशाने पर। यह अमिताभ बच्चन की शुरू से ही खासियत रही है कि वो वक्त के बेहद पाबंद रहे हैं, चाहे शूट सुबह 5 बजे की हो या रात में 12 बजे की। उनकी हमेशा से ये आदत रही है कि वो शूट शुरू होने से 15 मिनट पहले कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ रेडी मिलते थे और उनकी जिंदगी का यही अनुशासन बना उनकी सफलता का एक और राज। उनकी हर फिल्म में उनकी कला का जौहर निखरता जा रहा था और एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए अमिताभ लोगों के दिलों में वो जगह बनाते जा रहे थे जिसे फिल्मी जगत ने ना कभी देखा था और ना कभी सुना था। He's an extremely hard worker. The best part about him is he never quits. You know, he's never tired. If you ask him, let's do it this way, he will sit with you, co-actors. He'll try and work out options that can be much better, and
and his sincerity. He is here because of his hard work. He is there on sets before anyone. He's never late. He shoots on time. So it's extremely friendly to work with him. And you know that that if you have a stipulated amount of time to finish work with him, he will finish it. And I think apart from his talent, his dedication, his sincerity counts a lot. And he is who he is. जंजीर, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस में, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, 2 और 2 5, सुहाग और शान जैसी हिट फिल्मों में इन दोनों ने एक साथ काम किया और जब जब ये दोनों साथ आए, बॉक्स ऑफिस पर सफलता ही हाथ लगी।